हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ शॉपिंग पर। एक्चुअली अमेरिका जब से आए हैं वीकेंड पे कुछ और काम हो ना हो लेकिन ग्रॉसरी शॉपिंग करना ज़रूरी हो गया है। आई एम काइंड ऑफ मिसिंग होम डिलीवरीज। यहाँ पर बहुत याद आ रही है। बेंगलोर में सब कुछ बहुत कन्वीनियंट था, सब कुछ डोर स्टेप पे आ जाता था। तो यहाँ भी जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व है और साथ ही साथ उतना भी कन्वीनियंट नहीं है जितना इंडिया में था। एनीवेज, चलिए आज मेरे साथ चलिए इंडियन स्टोर पे शॉपिंग करने। इंडियन स्टोर हमारे घर से कुछ थोड़ा सा दूर है, इसलिए हम हर वीक इंडियन स्टोर नहीं जा पाते। 3 से 4 हफ्तों में एक बार हम इंडियन स्टोर जाते हैं। 25 से 30 मिनट की दूरी है। बट यहाँ की रोड्स वगैरह इतनी अच्छी और इतनी क्लीन एंड क्लियर हैं, बहुत अच्छी मार्किंग होती है। सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं कि ड्राइव करने में भी मज़ा आता है। और ग्रीनरी इतनी सारी है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, तो सफ़र बड़ा ही प्यारा सा लगता है जहाँ भी जाओ यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि कोई रोड्स ऐसी हैं, सारी की सारी ही ऐसी हैं। और आज हम आए हैं पटेल ब्रदर्स। ये पूरे यूएसए में ना चेन है, जैसे इंडिया में बिग बाज़ार, बिग बास्केट वगैरह है। पटेल ब्रदर्स पूरे यूएस में इंडियन मार्केट की चेन है और ये सबसे बड़ा इंडियन मार्केट माना जाता है। यहाँ पर इंडियन मार्केट वगैरह वरना बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला जो है सबसे बड़ा है। और यहाँ पर काफ़ी एकदम स्टैंडर्ड सुपरमार्केट स्टाइल में सब कुछ सामान सामने रखा होता है। बस आपको ढूंढना होता है कि आपको क्या चाहिए। और मैं आपको सच में बताऊं कि यहाँ पर ना आपको ज़्यादा इंडियन सामान मिलेगा, मतलब जितना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। बेसिकली यहाँ पर हर रीजन का सामान अवेलेबल है ना, तो हर तरह का सामान दिख जाएगा आपको, जो कि यूजुअली आप जब अपने एरिया में शॉपिंग करोगे तो नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सब तरह का सामान आपको ईजिली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम आ चुके हैं स्टोर के अंदर। तो एक साइड है ये वेजिटेबल सेक्शन और दूसरी साइड है ये ड्राई ग्रोसरीज का सेक्शन। देखिए कितना बड़ा सुपरमार्केट है। और सबसे पहला आइल है ये नमकीन वगैरह का, हर तरह की, हर ब्रांड की। देखिए अपनी फेवरेट ब्रांड सारी अमेरिका में भी मिल जाती हैं, मतलब हल्दीराम्स हो या कोई भी आपकी फेवरेट ब्रांड हो ना, यहाँ पर बहुत सारी रखी रहती हैं। साउथ इंडियन फेमस ब्रांड्स, नॉर्थ इंडियन ब्रांड्स, या कहीं की भी जो भी फेमस मसाला है या भुजिया वगैरह है, वो सब यहाँ मिलता है। देखिए कितनी तरह की ब्रांड्स हैं। हमने अपने फैमिली फेवरेट्स 2-3 पिक किए। जैसा कि मैंने बताया, हम कभी कभी ही जाते हैं, तो जो भी होता है हम अपना फैमिली फेवरेट पिक करके ले आते हैं। देखिए मसालों का आइल भी कितना बड़ा है और हर ब्रांड के मसाले हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, जितनी भी फेमस ब्रांड्स हैं ना, सारी मिल जाएंगी आपको। बाकी के इंडियन स्टोर्स पे भी सारे मसाले मिल जाते हैं, लेकिन हर तरह की ब्रांड्स नहीं मिलती। मैंने कुछ अपने ज़रूरत की चीज़ें पिक की हैं। ये एक स्वाद ब्रांड यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। आई थिंक ये पाकिस्तानी ब्रांड है, पर ये ब्रांड बहुत एलैबोरेटेडली हर आइल में आपको दिख जाएगी। इनके पास सब कुछ सामान होता है और ठीक ही निकलता है इनका सामान। तो मैं भी ले लेती हूँ जो भी ज़रूरत होती है। और देखिए यहाँ पे भी हर तरह का गुड़, हर तरह की चीनी, और ये इंडियन स्टाइल वाले मिलेट पास्ता यहाँ पर इस बार रखे थे, तो मिलेट पास्ता मैं भी लेके आई। हमने भी ट्राई किया, काफ़ी अच्छा बना था, मतलब नॉर्मली बना था। और बार्नयार्ड मिलेट का है एक, और एक है मल्टी मिलेट का। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी क्लीन लग रहे थे इसके, तो मैंने सोचा ये तो ट्राई करना बनता ही है। और ठीक बना था, खाने में भी अच्छा लगा ये हमें। बच्चों ने अपने अपने फेवरेट कलर का पास्ता चूज़ किया, आई मीन बॉक्स देखकर, बॉक्स का कलर, और फिर वही हमने लिया है। और साथ में देखिए अपनी फेवरेट जो भी सूप्स वगैरह या रेडी टू ईट फूड इंडिया का, सारी करीज़ वगैरह यहाँ मिलती हैं। जो भी आपको चाहिए यहाँ इजीली अवेलेबल है। अमेरिका में बेसिकली इंडियन खाने की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले ऐसा होता होगा जब नहीं मिलता होगा, अब तो सब कुछ मिलता है। देखिए इंडियन स्टाइल का बेकरी का सामान भी सारा मिलता है, बिस्किट, रस्क या कुछ भी। और ये देखिए ये वाला जो शेल्फ है ये पूरा का पूरा मिलेट्स का है। और बेसिकली मैं पटेल स्टोर मिलेट्स लेने ही जाती हूँ, क्योंकि बाकी के जो इंडियन स्टोर्स हैं ना, वहाँ पे मुझे अच्छे से मिलेट्स नहीं मिल पाती। यहाँ पर देखिए कितनी सारी तरह तरह की मिलेट्स रखी हैं, और मैं जब भी जाती हूँ 3 से 4 पैकेट उठा लाती हूँ और फिर ये नेक्स्ट टाइम फिर ले आती हूँ। तो पटेल स्टोर पे आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की मिलेट्स भी मिल जाएंगी। और ये अब हम आ चुके हैं दालों के सेक्शन में।
तो दालें भी जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आपको सिर्फ अपने रीजन में खाई जाने वाली नहीं बल्कि पूरे इंडिया में खाई जाने वाली हर तरह की दालें मिलेंगी। हर तरह की ग्रॉसरी मतलब पूरे इंडिया में खाई जाने वाली मिलती है। एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनसे मैं हैरान हो जाती हूँ कि जो मुझे बेंगलोर में कई बार ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलती थी, वो यहाँ ऐसे ही सामने रखा होता है। जैसे लड्डू के लिए स्पेशल बना हुआ गेहूं का आटा जो थोड़ा दरदरा पिसा हुआ होता है, या लड्डू वाला बेसन, या गोंद का तीरा और गोंद अलग अलग दोनों होती हैं, आपको पता है ना। तो वो भी यहाँ सामने शेल्फ्स पे रखा हुआ सब कुछ मिलता है। और हर तरह की गुजराती, बंगाली, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो आपका एरे ऑफ चॉइस जो है बहुत बढ़ जाता है, और मुझे इसीलिए इंडियन स्टोर जाने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि और कल्चर्स का खाना भी देखने को मिलता है। साथ ही देखिए यहाँ मिलेट फ्लावर्स भी हर तरह के अवेलेबल हैं, और पफ्ड मिलेट्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए जैसे ये बाजरा को पफ करके बनाया हुआ है। मेरा ना एक छोटा सा कंसर्न है, इसमें है सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो मैंने गूगल किया था और ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं ना पिछली बार ज्वार का पॉपकॉर्न लेके आई थी और अब मैं सोच समझ के ही ले रही हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। आई डोंट नो ये बिना उसके बन नहीं सकता क्या? जैसे नॉर्मल हमारे राइस का ममरा भी होता है ना, पफ्ड अप राइस होते हैं, उनमें तो नहीं होता ये। एनीवेज अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो बताना। देखिए मिलेट्स की ना, होल मिलेट्स की बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप अपनी फेवरेट ब्रांड पिक कर सकते हो। इसी तरह से दालें भी हर ब्रांड में अवेलेबल हैं, और ये हैं मेरे हेल्पफुल बच्चे जो सारे काम करवाना चाहते हैं। और यहाँ अब हम आ गए हैं मिलेट फ्लावर्स के सेक्शन में, और देखिए सत्तू है, बेसन है, ज्वार का आटा, मूंग की दाल का आटा, मठिया फ्लावर मुझे नहीं पता क्या होता है, बट शायद ये गुजराती कुछ स्टेपल है। तो मैं जब भी यहाँ जाती हूँ बड़े अच्छे अच्छे 3-4 इंटरेस्टिंग फ्लावर्स तो ज़रूर पिक करके लाती हूँ। तो अब गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए मैंने ज्वार के आटे का बहुत बड़ा सा पैक लिया है। गर्मियों में ज्वार खाना अच्छा रहता है, ठंडी होती है। साथ में मैंने थोड़ा सा रागी का आटा भी लिया है बच्चों के लिए कुकीज़ वगैरह बनाने के लिए, और मैंने मूंग की दाल का आटा भी इस बार लिया है थोड़ी क्विक रेसिपीज़ बनाने के लिए। और ये देखिए घी अमूल वाला यहाँ 12 और $15 का है, काऊ एंड बफेलो घी रिस्पेक्टिवली, बफेलो एंड काऊ घी रिस्पेक्टिवली। और अलग अलग ब्रांड्स के सारे घी मिल जाएंगे, ऑयल्स की भी सारी ब्रांड्स हैं जो भी आप यूज़ टू हैं इंडिया में, आपको ऐसा सच मिस नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ भी। तो आप देख सकते हो हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। मैंने कुछ स्नैक्स बनाने के लिए कोकोनट पाउडर भी लिया। रेडी टू ईट मिठाइयाँ भी मिल जाती हैं हल्दीराम वगैरह की। ये मैंगो पल्प वगैरह है, फ्रूट पल्प, प्योरीज, सब टिन बॉक्सेस वाला, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मिस करती हूँ यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी में। तो अगर आप अगर यहाँ आप आने का प्लान बना रहे हो या सोच रहे हो ना कि क्या क्या बैग्स में भर के ले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ स्पेसिफिकली लाने की ज़रूरत है। बस आप अगले 2 से 3 दिन का पैक करके ले आएँ और बाकी यहाँ सब मिल जाएगा। द ओनली थिंग इज़ आपको बस थोड़े दिन लगते हैं वो एडजस्टमेंट में कि डॉलर्स में स्पेंड हो रही है मनी, वो बाद में थोड़े दिनों में माइंड जो है वो हमारा ट्रेन हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ब्यूटी या ये सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स भी हर ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। अगर आप पतंजलि यूज़ करते हैं तो वो भी मिल जाएगा, हिमालय वगैरह, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ, आपका कोई फेवरेट सोप, फेवरेट टूथपेस्ट, सब मिलता है। और ये हम हैं राइस के आइल में, और यहाँ पर बहुत ब्रांड्स के राइस मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। हर तरह के राइस मिलते हैं, सोना मसूरी, बासमती, इडली राइस, हर तरह के राइस मिल जाएंगे। और बासमती राइस का प्राइस जैसा कि आप देख रहे हो यही है, $20 से $25 में आपको मिल जाएगा।
जाएगा। और आटा ये आशीर्वाद वाला ही सबसे नॉर्मल मुझे इंडियन ब्रांड लगती है यहाँ पर। और ये $19 का अभी मिल रहा है 10 kg वाला पैक। जब शॉर्टेज थी ना तो हमने $30-35 में भी ख़रीदा है ये। बीच में यहाँ पर इंडियन आटे की शॉर्टेज हो गई थी काफ़ी। तो एनीवेज़ यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, कनेडियन बहुत सारी ब्रांड्स का आटा मिल जाता है। और यहाँ पर हैं फ्रोज़न फूड्स, हर तरह के पराठे, स्टफ्ड पराठे, स्नैक्स, समोसे, पफ्स एंड ऑल, बना बनाया सब कुछ यहाँ रखा रहता है। अगर आप कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड को मिस कर रहे हो तो ये फ्रोज़न लेकर खा सकते हो, क्योंकि यहाँ इतने तो रेस्टोरेंट्स नहीं है राइट इंडियन, तो आप इस तरह से अपना चटपटा खाने का मन पूरा कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी जो किचन के हमारे बर्तन होते हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं, तो आपको बहुत सारा बोझ इकट्ठा करके लाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अपनी ज़रूरत के बर्तन वगैरह तो आप ले ही आइए, क्योंकि ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं अगर यहाँ से ख़रीदे जाएं। उसी तरह से इंडियन डेयरी का भी सब कुछ है। नॉर्मल दही है हमारे वाले स्टाइल का, योगर्ट नहीं, अपना इंडियन दही है। और लस्सी भी मिल जाती है, डोसा बैटर भी मिल जाता है, मिलेट्स वाला डोसा बैटर भी है, नॉर्मल भी है। हर तरह का सामान रेडी टू ईट यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है आपको। पनीर भी है, दही, लस्सी, पनीर, मलाई। ये देखिए अपना नॉस्टैल्जिया होता है ना अमूल मक्खन को देखकर, तो ज़रूर होता है नो। तो एनीवेज़ ये सारी शॉपिंग करने के बाद मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स की शॉपिंग की, अपनी वीकली वेजिटेबल्स, क्योंकि अब इस बार इंडियन स्टोर गए हैं तो वहीं से ही सारी की सारी वेजिटेबल्स भी ले ली। इंडियन हर्ब्स भी सारी मिल जाती हैं, करी लीव्स हो, चाहे पुदीना हो, चाहे पान का पत्ता हो, चाहे आम के पत्ते हों, हर तरह की चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। और ये देखिए इनके प्राइजेस कुछ ऐसे रहते हैं। नीम के पत्ते भी हैं और सब कुछ इजीली अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। और देखिए सबका फेवरेट धनिया जो है वो है 2 स्मॉल बंचेस फॉर $1 एंड दैट्स मी। धनिया इतना भी महंगा नहीं है जितना मैंने सुना है सबको कहते हुए, मतलब $1 इज़ फाइन राइट। और ये देखिए इंडियन देसी मिठाइयाँ, समोसे वगैरह। यहाँ हर इंडियन स्टोर में एक छोटा सा ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ फ्रेश मिठाइयाँ और समोसे, मोमो टाइप की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो बेसिकली आपके लिए सब कुछ है यहाँ। अमेरिका आना है तो आ जाओ, यू वोंट नीड टू मिस एनीथिंग। देखिए ड्रम स्टिक लीव्स भी हैं यहाँ पर। पपाया भी इंडियन स्टोर जाओ तो ही अच्छा खाने लायक पपाया मिलता है, वरना यहाँ सब जगह कच्चा पपाया मिलता है। और इस बार तो देखिए मुझे लीची भी मिल गई, जो पूरे सीज़न में मुझे पहली बार दिखी है, एंड दिस मेड मी सो हैप्पी। और इंडियन सब्जियाँ जैसे कि करेला है या ये हरा छोलिया है, ये सब भी यहाँ पर जाओ तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला स्पेसिफिक रीजन वाली चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं। साथ ही साथ जब भी मैं इंडियन स्टोर जाती हूँ तो कच्ची हल्दी ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि कच्ची हल्दी बस इंडियन और एशियन स्टोर्स पे ही मिलती है और कहीं नहीं देखने को मिलती। कार्ट पूरा भर चुका है और हमने आज शॉपिंग की है 274 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की। तो देखिए ये हमारा ग्रोसरी है इंडियन टाइप का, इसमें काफ़ी मंथली चीज़ें हैं और वीकली सब्जियां हैं। तो $275 को आप लगा लीजिए मैंने कितना स्पेंड किया। और घर पे आकर सारी ग्रोसरी किचन आइलैंड पे रख दी है, और मैं किचन को सुबह ही एक बार साफ़ करके गई थी ताकि ग्रोसरी के आने के बाद बहुत हौच पौच ना हो जाए। और आज हमने सुबह ग्रोसरी शॉपिंग जाने का प्लान भी इसीलिए बनाया था क्योंकि 1 बजे मेरी क्लीनर ने आना था। तो ऐसा है दोस्तों, यूएस में ना क्लीनर का मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने ऑनलाइन ही एडवर्टाइजमेंट से एक क्लीनिंग एजेंसी को सेलेक्ट किया है और अब मैं मंथली एक बार क्लीनर को बुलाती हूँ। मेनली मेरे बाथरूम्स में हेल्प हो जाती है और थोड़ी बहुत जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग में मुझे हेल्प चाहिए होती है वो मैं करवा लेती हूँ। तो 2 घंटे के लिए बुलाती हूँ मंथ में एक बार, और मेरे को बाथरूम्स से तो एटलीस्ट रिलीफ मिल गया है बिकॉज दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी।
मुझे आदत नहीं थी इंडिया में बिल्कुल भी करने की। तो बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग टाइप की सफाई तो ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम चल जाता है, तो आई एम हैप्पी टू सेव दैट एनर्जी। और $100 लग जाते हैं मंथली, तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो है तो काफ़ी महंगा, लाइक 8000 रुपीज़, लेकिन फिर भी मेंटली एंड फिज़िकली थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता है। और ग्रॉसरी में से जो भी फ्रिज में रखने का सामान था वो मैंने आते ही रख दिया है फटाफट से, और लंच बनाने की तैयारी अब मुझे करनी है। ये थी मेरी बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड पैंट्री, एंड आपको पता है ना, मैंने आईकिया से पैंट्री ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे जार्स वगैरह लिए थे। वो वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, और आज वाली वीडियो जो है इसका पार्ट 2 भी है। तो आप मुझे बता दीजिए आपको क्या देखना है, पहले पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन या इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ 2 हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी, एक पुलाव की रेसिपी और थोड़ा बहुत गार्डनिंग। तो आप बता दीजिएगा आप व्हाट डू यू वांट टू सी फर्स्ट नाउ। और यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ लंच के लिए हमारा फैमिली फेवरेट पनीर, बटर पनीर, जो कि बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। और ये बनाना मुझे इसलिए क्विक और आसान लगता है क्योंकि इसमें ना कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस करके इसको छोड़ दो ढक के और बाकी के सारे काम कर सकते हो। तो अभी मुझे ग्रोसरी को संभालना भी है, तो मैं इसीलिए इसको रख के छोड़ रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची और थोड़े से धनिया के साबुत बीज भी डाले हैं। और उसके बाद मैंने उनको भुनने के बाद 7-8 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का साबुत ही डाल दिया। उनको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई किया। उसके बाद डाले हैं 4-5 काजू, जिन्हें भी मैं गोल्डन फ्राई होने तक ऐसे भून लूँगी। और उसके बाद इसमें एक छोटा सा प्याज डाल रही हूँ। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डलता, टमाटर ज़्यादा डलते हैं ताकि ग्रेवी में ना वो बिल्कुल बटर मसाला टाइप की ग्रेवी बनती है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, आप देखना। तो थोड़ा सा प्याज डाला है, उसको बिल्कुल थोड़ा सा भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस जब तक एजेस गोल्डन हो जाए। और साथ ही मैं यहाँ पर टमाटर को भी रफली चॉप कर रही हूँ। मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं। आप डिपेंडिंग ऑन द आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से टमाटर कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं 5 से 6 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत रात को भी काम आ जाएगी। और आज जो क्लीनर आई हुई है उसके साथ भी हम अपना खाना शेयर करने वाले हैं, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ सब्ज़ी। और पनीर लाए हैं इंडियन स्टोर से, तो रास्ते में आते आते ही मैंने बच्चों से पूछ लिया था भाई लंच में क्या खाना पसंद करेंगे, एंड मेरी पूरी फैमिली ने फाइनली अग्रीमेंट किया इस पनीर वाली डिश पे, तो मैं यही बना रही हूँ। अब प्याज भुनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए, और ये मैं पहले सूखी लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो वो भी मैंने अब 1 डाल दी है। आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। उसके बाद बस इसे ढक कर रख देना 10-12 मिनट के लिए, जब तक टमाटर मशी हो जाए। और इंडियन स्टोर से आज हम अनार भी लाए हैं। अनार पिछले 4-5 महीने मुझे बिल्कुल नहीं दिखा, और ये बच्चों का बहुत फेवरेट फ्रूट है। आज दिखा तो हम ले आए, पर पता है ये $3.5 का एक अनार है। मतलब लगभग 250-300 रुपए का एक अनार है ये, और ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था। मतलब कंप्लेन मुझे पैसों से नहीं, कंप्लेन मुझे टेस्ट से है। इंडिया जैसे मीठे मीठे अनार तो यहाँ कभी दिखे ही नहीं, मुझे खाने को मिले ही नहीं। एनीवेज, बच्चों का बहुत फेवरेट फ्रूट है, तो आते ही उनकी डिमांड थी कि आज तो पोमोग्रेनेट ही खाना है, तो उन्हें फटाफट से पोमोग्रेनेट काट कर दिया है। एंड माई लिटिल वन इज़ सो स्वीट, वो फटाफट फ्रूट्स काटते ही आ जाती है अपना बोल लेने। और जब तक टमाटर जो है वो सॉफ्ट और मशी होके बॉयल हो रहे हैं, मैंने सारे फैमिली के लिए पोमोग्रेनेट काट दिया और हमने आज का फ्रूट खाया। और मैं साथ साथ ही यहीं किचन में ही अपना फ्रूट खाती भी रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ ऐसे ही, वरना बैठ के खाने का टाइम तो मिलना एक्सपेक्ट करना ही बेकार है, राइट। और मिस ना हो जाए इसलिए खा ही लेना चाहिए। इतनी देर में टमाटर भी काफ़ी मशी हो चुके हैं, और अब बस इसको एक बार मैं मिक्स करके अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब गैस को कर देते हैं बंद, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे पीस कर फटाफट से हल्का सा तड़का लगा देंगे बटर में, और हमारा ग्रेवी तैयार है। 10 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ग्रोसरी हॉल। तो चलिए, जब तक मेरा वो टमाटर की प्यूरी जो है, वो मसाला जो है वो ठंडा होता है, मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि हम इंडियन स्टोर से क्या क्या लेकर आए हैं। इंडियन स्टोर से, सॉरी, आई एम स्टिल हैविंग दैट पोमोग्रेनेट। तो सबसे पहले तो ना मैं बड़े बड़े 2 पैकेट फाइन सूजी के लाई हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं ब्रेड घर में बनाना पसंद करती हूँ ना, तो ये वाली सूजी सिर्फ पटेल स्टोर पे ही मिलती है अच्छी।
फ़ाइन सूजी। तो जब भी हम पटेल स्टोर जाते हैं तो ये मैं ज़्यादा सी ले आती हूँ, काफ़ी दिन तक चल जाएगी और ब्रेड बन जाएगी। इससे लाए हैं ज्वार के फ्लावर का बड़ा सा पैकेट, रागी का आटा, इस बार ये भी लाई हूँ मैं मूंग की दाल का आटा। देखती हूँ इससे क्या रेसिपीज़ बनाऊँगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़े से मसाले हैं, चाट मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, रिन सोप है, थोड़ी दालें हैं, कोकोनट पाउडर है, ये भी मैं कुछ स्नैक्स बनाने में यूज़ करने वाली हूँ। और अगेन आपको पता ही है, अब मैंने रिसेंटली बहुत सारी मिलेट्स हमारी फैमिली की डाइट में इंट्रोड्यूस कर दी हैं। तो ये है मिलेट्स, लिटिल मिलेट का एक पैक है, फॉक्सटेल मिलेट का एक पैक है और बार्नयार्ड मिलेट का एक पैक है। मैं सारी ही ऑल्टरनेट कर करके यूज़ करती रहती हूँ। थोड़े से इंडियन स्टाइल वाले बिस्किट्स हैं बच्चों के लिए, और यहाँ पर हैं रस्क, और यहाँ पर हैं ये हल्दीराम के 2-3 भुजिया के पैकेट। इंडियन स्टोर हम यूजुअली रेगुलर बेसिस पे नहीं जाते हैं, तो जब भी जाते हैं हम अपने पसंद की चीज़ें 3-4 एक साथ ही ले आते हैं। और यहाँ पे हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। देखिए आज मुझे फिर से हरा छोलिया भी मिल गया, तो इसकी चटनी भी मैं बनाने वाली हूँ और सब्ज़ी भी, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी चटनी की। और बाकी रेगुलर सब्जियाँ हैं। और हाँ, धनिया ना यूएस में इतना भी महंगा नहीं मिलता, बहुत हाइप है, बट हाँ $1 का ये इतना सारा है तो इट्स फाइन। मुझे लगता है ठीक है, इतना भी धनिया इतना मुश्किल और महंगा नहीं है मिलना। थोड़ी बेरीज़ हैं, और इंडियन स्टोर जाओ तो बीटरूट वहाँ अच्छे मिलते हैं, लौकी अच्छी मिलती है, और पपाया भी इंडियन स्टोर पे ही अच्छा मिलता है, तो वो हम ज़रूर लाते हैं इंडियन स्टोर से। और एक है भिंडी की सब्ज़ी, इंडियन स्टोर जाओ तभी बनती है, वरना वॉलमार्ट पे जो भिंडी मिलती है ना वो बड़ी पक्की पक्की सी मोटी मोटी सी मिलती है। और एक स्पेशलिटी होती है इंडियन स्टोर की, कच्ची हल्दी, जो वहाँ से ज़रूर लाना पसंद करती हूँ मैं। और साथ में हैं ये करी लीव्स और मिंट लीव्स, और बाकी तो रेगुलर सब्जियां हैं। तो और हाँ, आज हमें मिली है लीची भी, देखने में तो बड़ी टेस्टी और अच्छी लग रही है, ताज़ी भी है, तो काफ़ी अच्छी लीची लग रही है देखने में। तो अब इसको खा के देखते कैसी होगी। ये था आज का इंडियन स्टोर वाला ग्रोसरी हॉल। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। और ये देखिए यहाँ पर है मेरी बहुत ही पोलाइट और अंडरस्टैंडिंग हेल्पर, जो कि मैंने बताया मैंने ऑनलाइन क्लीनिंग एजेंसी से इन्हें बुलाया है। एंड टुडे आई आस्क्ड हर टू क्लीन दिस विंडो एज वेल आफ्टर द बाथरूम्स। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली अग्री करके किया। और अब मैं क्विक सा रायता बना रही हूँ ताकि पनीर के साथ ये बहुत अच्छी मील बन जाएगी, पूरी थाली बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है एक बोल में, और साथ में छोटे छोटे काट के रखे हुए हैं खीरा, प्याज और टमाटर। ऐसे वाला रायता ना बहुत अच्छा लगता है, और सैलेड कम रायता बन जाता है, और ये मुंह में बाइट भी बहुत अच्छी आती है। और जब भी मेरे पास फ्रेश धनिया होता है ना, तो मैं इसमें साथ में थोड़ा सा ना धनिया को स्टॉक्स के साथ ही काट काट कर छोटा छोटा काट के डाल देती हूँ। तो अभी अभी तो हम फ्रेश धनिया लाई हैं, तो मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी डंडियों को भी, स्टॉक्स को भी काट के इसमें डाल दिया। और धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देता है दही को। और क्योंकि इसमें धनिया डाला है तो मैंने कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ काला नमक डाला है और काली मिर्च, और ये बहुत होलसम, बहुत टेस्टी रायता बन के तैयार हो जाता है। और ज़्यादा कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है एक धनिया का भी। और बाकी इसमें खीरा, प्याज, टमाटर सब डले ही हुए हैं, और गाढ़ी गाढ़ी दही है ये घर की जमी हुई। और इतना टेस्टी ये रायता बनेगा कि हमारी पूरी मील की थाली को ये एक कंप्लीट डायमेंशन दे देगा। रायता को रेडी करके फ्रिज में रख दिया है, और ग्रेवी को भी मैंने पीस के रेडी कर लिया है। कढ़ाई में 1 टीस्पून बटर, 1 टीस्पून थोड़ा सा हल्का सा आधा टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ ताकि बटर जल ना जाए। उसको मेल्ट करके अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथों के बीच में क्रश करके। कसूरी मेथी को कभी भी आप इस तरह से जब बटर या घी में फ्राई करके ऐड करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही साथ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और लाल मिर्च डालते ही इसमें ग्रेवी डाल देंगे ताकि मिर्ची का जो कलर है वो लॉस ना हो जाए, जल ना जाए। और ग्रेवी में क्योंकि काजू डले हैं तो ये बहुत गाढ़ा करेंगे ग्रेवी को, इसलिए अच्छे से 1 से 1.5 कप मैं पानी डाल रही हूँ। बाकी ना आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी पानी डाल सकते हो, चाहे तो कम चाहे तो ज़्यादा। और यहाँ मैंने ये जो पिसी हुई ग्रेवी है इसको बिल्कुल छाना नहीं है। जब कोई गेस्ट वगैरह आने होते हैं ना, तभी मैं मेहनत करती हूँ छानने की, वरना घर के लिए हम ऐसे ही खा लेते हैं, इतना कुछ भी नहीं आता। बहुत पावरफुल ब्लेंडर्स होते हैं ना आजकल, तो पिस जाता है अच्छे से सब कुछ, कुछ भी सॉलिड तो मुंह में आता नहीं है देखिए। तो इसलिए मैं छानती नहीं हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करती। ढककर 5 मिनट तक बॉयल होने दिया, और 1 बॉयल आने के बाद ऐड कर रही हूँ पनीर के पीसेस। और ये बहुत मेसी हो गया क्योंकि जहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़ा था ट्राइपॉड
तो ये पनीर से बहुत ग्रेवी उछल गई इधर उधर, बट एनीवेज। और फिर इसको पनीर डालने के बाद एक बार फिर से ढकना है और पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पनीर ना बिल्कुल एंड में ऐड करते हैं और फिर ज़्यादा बॉयल नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पनीर भी बॉयल होके अपना पानी छोड़ता है और फिर वो कच्ची कच्ची सी ग्रेवी में कभी मज़ा नहीं आता। इसलिए आप पनीर डालने के बाद भी इसको अच्छे से बॉयल होने दीजिए। एंड एट लास्ट अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ी सी चीनी, अराउंड अ टीस्पून, टू बैलेंस ऑल द फ्लेवर्स। और ये बहुत अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर मसाला पनीर आपका बनकर तैयार है। ये मेरे घर में तो फैमिली फेवरेट है, इसलिए मैं ये बहुत बनाती हूँ। आप बताइएगा कि आपके घर में फैमिली फेवरेट पनीर कौन सा है। बच्चे अभी छोटे हैं ना, तो वो कुछ स्पेसिफिक डिशेज़ ही हैं जो खुशी से खाते हैं। सो आई अग्री टू मेक इट अगैन एंड अगैन। और साथ साथ मैंने फुलके बनाना भी शुरू कर दिया है। फाइनली इसमें डाला है थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार है। और पता है, आज ना हमने हमारी क्लीनर के साथ भी खाना शेयर किया। वो वाइट अमेरिकन है और मुझे लगा था शी वुड नॉट अप्रिशिएट दिस फूड। बिल्कुल देसी खाना ना, और शायद अमेरिकन लोगों को मिर्ची भी लगती है, मुझे लगा था ज़्यादा, लेकिन भाई उसे बहुत अच्छा लगा ये खाना और उसने शौक से खाया। इनफैक्ट शी आस्क्ड फॉर सेकेंड हेल्पिंग्स, आई मीन शी डिडंट आस्क, आई ऑफर्ड एंड शी टुक। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है किसी के साथ खाना शेयर करना बहुत अच्छी आदत है, और मैं भी वो आदत अपने में इनकलकेट हो गई है, तो कभी मौका मिस नहीं करती। लंच करने के बाद फटाफट से मैं आ गई किचन में, और किचन में मैंने फटाफट सबसे पहले क्लीनिंग की। बर्तन वगैरह जो भी लगाने थे डिश वॉशर में वो लगाए। क्विकली डिश वॉशर चलाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज वेजिटेबल्स को धोते हैं। तो वेजिटेबल्स को धोने के लिए वैसे मैंने सुबह भी सिंक को वॉश किया था, लेकिन एक बार सब्जियां डालने से पहले दोबारा से फिर से सिंक को मैंने वॉश कर दिया। और ये जो मेरा डिश ड्रेनिंग बास्केट है, इसको भी एक बार अच्छे से वॉश कर लिया। मैं ना बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं ना वीकली एक बार, तो मैं इसी बास्केट में ही सारी लगा देती हूँ, इसलिए मैं इसको एक बार वीक में एक बार ज़रूर धोना पसंद करती हूँ। अच्छे से साफ़ हो जाती है इस तरह से, और सब्जियाँ फिर मैं इसमें धो के ही रखती हूँ। और इस बहाने ना हर वीक एक बार इसकी क्लीनिंग हो जाए तो ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। वाइट है ना, तो इसमें कभी कभी जैसे कि लोहे के बर्तन ही कुछ धो के रख दो ना, तो उनके निशान जम जाते हैं, बट वीकली एक बार क्लीन कर लो तो फिर अच्छा रहता है। एंड स्पेशल मेंशन फॉर दिस लवली क्लीनिंग ब्रश फ्रॉम IKEA। इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, और अमेज़न इंडिया पे तो ना ये हर कलर में अवेलेबल है। सिर्फ 260 या 280 का 5 का पैक आता है। ये वाला ब्रश मेरा बहुत फेवरेट था इंडिया में भी, तो यहाँ भी मैंने ले लिया है। इसके ब्रिसल्स इतने अप्रोप्रिएट हैं कि सफाई बहुत अच्छी होती है, और कलर कोडिंग करके आप घर में जगह जगह पे रख सकते हो क्लीनिंग के लिए। तो ये वाला ब्रश IKEA का मेरा बहुत फेवरेट है। बास्केट को धोने के बाद अब मैं सब्जियों को धोने की तैयारी कर रही हूँ। और सबसे पहले चलिए, जब तक सब्जियाँ धुलेंगी, बेरीज़ को पहले सोक कर देते हैं। तो बेरीज़ को सोक करने के लिए मैंने यहाँ 2 बोल्स में पानी भरा है। आज मैं लेके आई हूँ शॉपिंग में सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लैकबेरीज़। जब भी बेरीज़ लाएँ ना, उनको ज़रूर सोक करें। आज मैं जो बेरीज़ लाई हूँ वो ऑर्गेनिक नहीं हैं, क्योंकि आज तो अवेलेबल ही नहीं थी। खैर, जब भी मुझे मिलती हैं तो स्ट्रॉबेरीज़ मैं ऑर्गेनिक ले लेती हूँ, क्योंकि बेरीज़ में ना बहुत पेस्टिसाइड डला होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कुछ चीज़ें तो ऑर्गेनिक ही लूँ। लेकिन आज नहीं है, तो आज मैं यहाँ विनेगर डाल रही हूँ। बड़े बोल में 2 टीस्पून और छोटे वाले में 1 टीस्पून। एंड दिस क्यूट लिटिल बॉटल इज़ फ्रॉम डॉलर ट्री। $1 की बॉटल है और ये बहुत सुंदर लगती है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और छोटे बोल में 1 टीस्पून विनेगर डला है, उसमें डाल रही हूँ ब्लैकबेरीज़। अब ब्लैकबेरीज़ को भी 5 से 10 मिनट सोक कर देंगे, और स्ट्रॉबेरीज़ को भी, जिसमें 2 टीस्पून विनेगर डला है। सारी स्ट्रॉबेरीज सोक होंगी तो उनका पेस्टिसाइड भी निकल जाएगा, और उनमें जो भी डर्ट वगैरह है वो भी निकल आएगी। और अब मैं वॉश कर रही हूँ बाकी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एंड कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं सोक करना प्रेफर करती हूँ, जिनमें हेविली पेस्टिसाइड यूज़ किया हुआ होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं बस ऐसे ही स्क्रब करके वॉश करना पसंद करती हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या है, देखिए, कितना आप ऑर्गेनिक खरीदोगे ना, कुछ तो चीज़ें आपको नॉर्मल भी लेनी ही पड़ती हैं। तो इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो आप कैसे करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स।
पूरे वीक की सब्जियां हम एक साथ ही ले आते हैं। और मैं ना दोस्तों सच बताऊं, मैं बहुत सारी सब्जियां खरीदती हूँ और अपने आप को मेंटली चैलेंज कर देती हूँ कि ये इस पूरे 5-6 दिन में मुझे ख़त्म करना है। और इस तरह से हम बहुत हेल्दी खाना खा पाते हैं। इसी तरह से ना, ये मेरी एक छोटी सी टिप है आपको भी, कि आप ना डोंट शाई अवे व्हेन यू गो टू बाय वेजिटेबल्स। सारे कलर की वेजिटेबल्स लीजिए और बहुत सारी लीजिए, ताकि आपके पास ऑप्शंस हों फ्रिज में बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़। और अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा अच्छा और हेल्दी प्रोड्यूस होगा तो आपकी फैमिली को आप नेचुरली हेल्दी प्रोड्यूस खिलाएंगे रादर देन प्रोसेस्ड जंक। इसलिए बहुत सारी सुंदर सुंदर कलरफुल वेजिटेबल्स लीजिए और वीकली अपना टारगेट बनाइए कि उन्हें यूज़ करके ख़त्म करना है। इसी तरह से मैं करती हूँ। और सारी वेजिटेबल्स धुल चुकी हैं और देखिए इतनी देर में ये स्ट्रॉबेरीज अच्छे से सोक हो गई हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पानी कितना गंदा है। ये देखिए, लुक एट ऑल दैट डर्ट। कभी कभी तो इसमें कीड़े भी निकलते हैं, इसलिए बेरीज़ को सोक करना कभी मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ना विनेगर का कोई टेस्ट वगैरह नहीं आता है, बस आप स्ट्रॉबेरीज़ को ऐसे अच्छे से रिंस कर दीजिए और विनेगर की वजह से आपका पेस्टिसाइड भी धुल जाएगा और आपकी स्ट्रॉबेरीज़ एकदम साफ़ भी हो जाएंगी। और इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, मोल्ड वाले या फंगस वाले, वो भी मर जाते हैं और फिर ये एक वीक तक तो आराम से चल जाती हैं। और दोस्तों वैसे तो ना, अगर आप ऑफ़र करेंगे फ्रेंड्स अपनी फैमिली को तो फटाफट से ख़त्म भी हो जाएंगी। ये वीकली तो इजीली ख़त्म हो जाते हैं इतने फ्रूट्स, अगर आप याद रख के बस इन्हें निकाल के अपनी फैमिली के सामने रख दें तो मैंने कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं प्रॉपरली स्टोर करना पसंद करती हूँ। जैसे कि ये हरी मिर्ची है जो हमारी बहुत कम कंज्यूम होती है। इतनी सी हरी मिर्च भी मुझे लगता है हमारे घर में 25-30 दिन आराम से चलेगी। तो मैं इसको अच्छे से ड्राई करके फिर इसके जो ये पीछे के स्टॉक्स हैं इन्हें निकाल दूंगी और उसके बाद स्टोर करूँगी कुछ इस तरीके से एक ग्लास कंटेनर में। तो ये आराम से 1 महीने तक इस मिर्ची को कुछ नहीं होगा। और इसके लिए कभी मैं पुराने अचार के जार भी यूज़ कर लेती हूँ, या फिर अचार या जैम की जो भी शीशियाँ होती हैं ना, वो मुझे इंडिया में तो बहुत सारी कलेक्ट हो गई थी, तो वो यूज़ करना बहुत अच्छा लगता था। अब यहाँ पर मैं डिफरेंट तरह के कंटेनर इकट्ठे कर ही रही हूँ अभी भी। ये किसी भी ग्लास जार में आप रख दो, या इनफैक्ट प्लास्टिक में अगर आप रख रहे हो तो नीचे ज़रूर टिश्यू बिछा लेना। बाकी इस तरह से रखने से मिर्ची स्टेम निकाल के रखोगे तो 25-30 दिन ईजीली चल जाएगी। अदरक को भी मैं इस तरह से ऐसे बॉटल्स में स्टोर करके रखती हूँ। ऑलरेडी मेरी थोड़ी सी अदरक इस बॉटल में थी तो वो मैंने ऊपर कर दिया और आज वाली इसमें डाल दी है। ऐसे ये जो मैं छिले हुए गार्लिक लाई हूँ इनको भी धोकर अच्छे से सुखा लेती हूँ और उसके बाद एक ग्लास कंटेनर में रख दूँगी। ऐसा करने से गार्लिक भी आराम से 15-20 दिन इसको कुछ नहीं होता है। बाकी वो बात अलग है कि इतना तो ये चलेगा नहीं, छोटा ही पैक लाई हूँ इस बार तो मैं, लेकिन 15 से 20 दिन ये फ्रिज में आराम से आप रख सकते हो। और फ्रिज में ना कम स्पेस लें ताकि ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं इनको इस तरह के जार्स में डालना पसंद करती हूँ जो फ्रिज के डोर में आ जाएं। फ्रिज का डोर मुझे बहुत अंडर यूटिलाइज स्पेस लगता है, इसलिए वहाँ पर लंबी लंबी बॉटल्स या जार्स यूज़ करना मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। और इसी तरह से ये कच्ची हल्दी तो बिल्कुल 1 महीने तक ख़राब नहीं होती है, अगर आप इसकी सारी मिट्टी वगैरह हटाकर इसे बहुत अच्छे से वॉश करके फिर ड्राई कर लें और ऐसे ही एक ग्लास जार में स्टोर कर दें। ऑनेस्टली मैं टिश्यू भी नहीं लगाती हूँ, किचन टॉवल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अच्छे से ड्राई करोगे ना तो कोई ख़ास मॉइस्चर वगैरह इसमें आता नहीं है। और ये कच्ची हल्दी है या अदरक है 1-1 महीने तक इस तरह के ग्लास जार्स में आसानी से चल जाती है। देखिए पुराना पिकल जार है, ये मैंने इसी में रख दी। और इसी तरह से स्ट्रॉबेरीज़ को भी मैं अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। और हाँ, स्ट्रॉबेरीज़ या बेरीज़ के कंटेनर में टिश्यू लगाना ज़रूरी है क्योंकि इनमें थोड़ा सा एक्सेस मॉइस्चर होता है और टिश्यू अगर कंटेनर के बॉटम पे रहेगा तो वो एक्सेस मॉइस्चर सोक करता रहेगा और बेरीज़ कभी मोल्डी नहीं होंगी। वैसे तो ये बेरीज़ अगर आप इस तरह से स्टोर करोगे तो दे कैन लास्ट अप टू 7 to 8 to 9 days ऑल्सो, लेकिन ये इतनी सी बेरीज़ तो 3 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ब्लैकबेरीज़ को भी मैं बहुत जेंटली पोंछकर और टिश्यू लगाकर एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख रही हूँ। साफ़ करते हुए ये भी देख लेती हूँ कि कोई बेरी अगर ख़राब हो रही है, मोल्डी हो रही है, तो उसे वहीं की वहीं हटा दो ताकि वो बाकी बेरीज़ को ख़राब होने से बचा सके।
और दोस्तों हर्ब्स है ना, जो मैं वीकली ही लेकर आती हूँ और वीकली टारगेट रखती हूँ कि मैं उसे ख़त्म कर दूँ। जैसे ये 2 बंडल जो धनिया है ना, इसको मैं बिना कोई टिश्यू लगाए, बिना धोए, बिना साफ़ किए इस बड़े से ग्लास कंटेनर में रख रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बस मैं इसके ये मोटे मोटे एक बंडल के स्टॉक्स हटा रही हूँ, क्योंकि दूसरे बंडल के तो स्टॉक्स भी मैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करने वाली हूँ। और इस कंटेनर को ना मेरा टारगेट है कि मैं अगले 8-7-8 दिन में ख़त्म कर दूँगी। एक चटनी बन जाएगी और बाकी मैं अगले 5-6 दिन में हर सब्ज़ी में डाल डाल के ख़त्म कर दूँगी। तो इस तरह से 7-8 दिन तो बिना कुछ लगाए भी, टिश्यू विश्यू के बिना भी आसानी से धनिया चल जाता है। अगर आप ज़्यादा स्टोर करना चाहते हो ना, तो आप उसे धोकर, सुखाकर, फिर किचन टॉवल लगाकर कंटेनर में रखो, अगर आप 10 दिन से भी ज़्यादा स्टोर करना चाहते हो तो। वरना 8 से 10 दिन तो डायरेक्टली ऐसे ही चल जाएगा। और देखिए फ्रिज के डोर में बॉटल्स रखने से कितना स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। और अब सारी सब्जियां धुल चुकी हैं, तो मैं फटाफट से ये ग्रोसरी को भी संभाल के रख दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किचन पैंट्री की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। और अभी पैंट्री पूरी की पूरी मेस है। अभी तक जार्स आ चुके हैं लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आपका वेट कर रहा है। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कब देखना पसंद करेंगे आप मेरे पैंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक इस वीडियो का पार्ट 2 डालूं और उससे नेक्स्ट वीक में डालूं पैंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एनीवेज, अभी तो मैंने फटाफट से ये सारी ग्रॉसरी इसकी सही जगह पर रख दी है। और उसके बाद मैंने किचन काउंटर को एक बार अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी आई जाती है ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स से। तो काउंटर क्लीन करने के बाद मेरे पास एक और एक्साइटिंग सा काम था। मैंने थोड़े से कंटेनर्स जो भी खाली हुए थे उन्हें धो के रखा हुआ था। मुझे लगा मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ वो अच्छे अच्छे शॉर्ट्स शेयर करूंगी पैंट्री फिलिंग के। आजकल मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ पैंट्री रीस्टॉक वाले, और मुझे बहुत अच्छे और फुलफिलिंग वीडियोस लगते हैं वो। तो मुझे लगा मैं भी आपके साथ थोड़े से शॉर्ट्स शेयर करूँगी पैंट्री रीफिलिंग वाले। ब्यूटीफाई कर रही हूँ एक स्पेस को और फिर जार्स भर के दिखाती हूँ आपको। ये जो घी का कंटेनर है दोस्तों, ये मैंने temu.com से लिया था और ये बाय फार इट इज़ द बेस्ट वन दैट आई हैव एवर हैड। देखिए कितना अच्छा और कन्वीनियंट सा सिलिकॉन ब्रश है, काफ़ी स्टर्डी है, क्लीनिंग बहुत आसान है। देखिए सिंपली इसको यहाँ से निकाल कर ये साफ़ हो जाता है। ब्रिसल्स काफ़ी स्टर्डी और अच्छे हैं। कलर तो अच्छा है ही इसका। और ये देखिए इसकी असेंबली कितनी इजी है, इसमें गंदगी ज़्यादा नहीं होती है। इंडिया में मैं होम सेंटर का यूज़ कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक अमेज़न से मंगाया था, बट दिस वन इज़ द बाय फार द बेस्ट वन। देखिए इसके ब्रश ना सबसे नीचे तक पहुँच जाता है आसानी से, तो घी को निकालना भी काफ़ी आसान है और धोना भी इसको बहुत आसान है। ये वाला जो जार है डिश वॉशर सेफ भी है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप भी देख सकते हो इसको temu.com पे। आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। और अब ये सारा काम करने के बाद शुरू होता है मेरा रेस्टिंग टाइम। मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए करती हूँ नेटफ्लिक्स एंड चिल, क्योंकि वीकेंड पे ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट। शाम हुई दोस्तों और चाय एंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। ये है मेरे बैकयार्ड का नज़ारा एंड सन इज़ सेटिंग। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए इस बार ना पीछे वाले सनफ्लावर प्लांट्स पे 2-2 सनफ्लावर आए हुए हैं और ये वाला तो कितना बड़ा हो गया है। अदर डे वी वर लाफिंग कि ये वाला सनफ्लावर मेरी छोटी बेटी के पूरे मुंह जितना है एंड दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी, इजंट इट। और यहाँ पर है टमाटर के पौधे जिनमें अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। आप मुझे बताइए कि इस जोन में अभी क्या क्या मुझे उगाना चाहिए। एंड दिस इज़ द टाइम टू वाटर द प्लांट्स एंड मिस्टर हस्बैंड इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। मैं यहाँ आ गई थोड़े से अच्छे अच्छे शॉट्स लेने के लिए।
मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी गार्डनिंग भी हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है। मैं और पूरी फैमिली वी लुक फॉरवर्ड टू ईच न्यू फ्लावर दैट इज़ कमिंग इन माय गार्डन। एक एक वेजिटेबल, एक एक फूल जो भी आता है, हम सब देखकर उसको खुश होते हैं एंड वी अप्रिशिएट द ब्यूटी इन द नेचर। और वो हमारे पूरे फैमिली को एक पॉजिटिव बॉन्ड से बांध रही है। तो गार्डनिंग इज़ रियली अ वेरी नाइस हॉबी जो आप अपनी पूरी फैमिली में इनकलकेट कर सकते हो। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है गार्डन को देखकर एंजॉय करना। इफ़ यू रिमेंबर, 1 महीने पहले यहाँ कितना सूना सूना लगता था और अब देखिए मेरी बगिया कैसे फूलों से भर चुकी है। मैंने पूरी जर्नी आपके साथ शेयर की है पिछले कुछ व्लॉग्स में, अगर आप चाहें तो देखिए मैंने इसको पूरा शुरू कैसे किया था, फिर फर्टिलाइज़ कैसे करती हूँ, सब कुछ आपके साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है। एंड लुक एट दिस न्यू फूल इन माई बगिया, कितना सुंदर है ये ज़ीनिया। ये वाले पौधे मैंने बीज से उगाए हैं और इन पे मुझे बहुत गर्व फील होता है क्योंकि बीज से उगाए हैं तो अलग ही फीलिंग होती है, राइट। और ये है शाम का नज़ारा, लगभग 7 बज रहे हैं और ये है इतनी धूप और अच्छा सा नज़ारा। इसी के साथ आज मैं व्लॉग को यहीं फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स अगेन।